कवियों की वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार, मैं रेणु द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच में एक कवि सम्मेलन लेकर। कवियों की वाह वाह, क्या बात है। और ये कानपुर से हमारे बीच में बहुत ही अच्छे हास्य के कवि हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए, जो अपने शब्दों से हंसाते हैं, रिझाते हैं। मैं अपनी स्वरचित 4 पंक्तियाँ उनके सम्मान में पढ़ती हूँ और उनको आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए कि चलो हम आज फिर खुशियाँ मनाते हैं, चलो हम आज फिर खुशियाँ मनाते हैं, मोहब्बत से जहाँ सुंदर बनाते हैं, भला क्या नफरतों से है मिला जग को, गिले शिकवे सभी दिल से भुलाते हैं, गिले शिकवे सभी दिल से भुलाते हैं। आइए, बहुत अभी कोरोना महामारी काल चल रहा है, तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है काफी पीड़ित हैं, कोरोना महामारी से पीड़ित है। लेकिन मैंने उसी कोरोना महामारी को अपने शब्दों में कुछ इस तरह किया है कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो, ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। रंग में करूंगा भंग तंग जो करोगे मुझे, रंग में करूंगा भंग तंग जो करोगे मुझे, ढंग से सुनोगे तो उमंग भर जाऊंगा। और तालियां ना पीटोगे तो भैया आपकी दाद चाहिए इसमें, कि तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, तालियां ना पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा मैं, जो दाद न दोगे तो फसाद कर जाऊंगा, दाद न दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। अब मैं अपनी कविता में आता हूँ सीधे सीधे कि जब आया था कोरोना, जब आया था कोरोना तो अब काहे का रोना, कि जब आया था कोरोना तो अब काहे का रोना। सोनिया मम्मी बोली राहुल से हाथ 20 सेकंड तक धोना। अरे जब आया था कोरोना तो अब काहे का रोना, सोनिया मम्मी बोली राहुल से हाथ 20 सेकंड तक धोना। अब मोदी है बड़े भैया, मोदी है बड़े भैया, खींचे बाहर से रुपैया, खांसी वाला करता, खांसी वाला करता, खांसी वाला करता, खांसी वाला करता, खांसी वाला करता भैया, बाहर ताता थैया। और दुखी है पीने वाला, पीने वाला आ गया भैया, पीने वाला। और दुखी है पीने वाला, कि गोरा हो या काला, देसी ठर्रे के चक्कर में, 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 देसी ठर्रे के चक्कर में घूम रहा जग सारा, कि चाइना वालों ने मचाया हाहाकार रसिया। देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया। और कहते हैं कि कनिका बाहर गई थी, लंदन गई थी, और लंदन से कुछ लेके आई है, तो उसके लिए थोड़ा सा पेश है। कनिका के लिए सुनिए, बड़े मजे से सुनिए, बहुत मौज आएगी आपको। कि कनिका भाई बड़ी अम्मा, क्या कनिका भाई बड़ी अम्मा, लंदन की है रम्मा, यूपी में गाना गाती है छम्मा छम्मा। और हीरोइन है ये भारी, हीरोइन है ये भारी, अरे हाथ न लगने वाली, FIR के चक्कर में पड़ गई है बेचारी। और चौटाला बने थे बप्पा, चौटाला बने थे बप्पा, पड़ गया इनको स्यप्पा, कोरोना वायरस को फैलाया घर के धप्पा धप्पा, कि कानपुर लखनऊ को कर गई बीमार रसिया। देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया।
है सरकार रसिया, जोरदार रसिया। और दो पंक्तियां पेश है भाई साहब कि चीनी हमको था भाया, हम अपने देश वाले कह रहे हैं कि चीनी हमको था भाया और वायरस को ले आया। लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में, लॉकडाउन के चक्कर में घर में बंद करवाया। और मार्केट थी इसकी भारी, मार्केट थी इसकी भारी, बंद थी होने वाली। पिचकारी झालर के आगे कोई कचौड़ी सारी। और भैया पिज्जा आपको पसंद होगा, पिज्जा बर्गर सब बंद हो गया है भाई। अब पिज्जा बर्गर के लिए दो पंक्तियां पेश हैं कि बंद हो गया है पिज्जा, बंद हो गया है पिज्जा, अब घायल हुआ उसका जीजा। समोसा जलेबी के चक्कर में हुआ हमारा तीजा, कि लग गई हमारी तो ये वाट रसिया। देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया है सरकार रसिया, जोरदार रसिया। और दो पंक्तियां पेश है कर्फ्यू के लिए कि कर्फ्यू था ये भारी, कर्फ्यू था बड़ा भारी, हमने भी की तैयारी। कर्फ्यू था बड़ा भारी, हमने भी की तैयारी। कर्फ्यू था बड़ा भारी, हमने भी की तैयारी। घर से निकले बंठन के हम लेकर फरारी, घर से निकले बंठन के हम लेकर फरारी। और बाहर खड़े थे मामा, क्या बाहर खड़े थे मामा, था डंडा हाथों में थामा। बाहर खड़े थे मामा कि डंडा हाथों में थामा। देखकर उनको भूल गए हम तो पैंट पैजामा। और सूतम सूत था मारा, सूतम सूत था मारा, कि याद आ गया हमको सितारा। सूतम सूत था मारा, याद आ गया हमको सितारा। लात घूसो डंडों से किया स्वागत हमारा, कि याद आए अम्मा बप्पा 100 बार रसिया। देखो कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया, जोरदार रसिया है सरकार रसिया। वाह क्या बात है मनिंदर जी, बहुत ही लाजवाब आपकी रचना रही। कोरोना ने हिला दी सरकार रसिया। कोरोना ने हिलाया हो या ना हिलाया हो, लेकिन इस रचना ने हम सभी को हिला ही दिया। बहुत बहुत आपको मैं बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। अब मैं अगले कवि को आमंत्रित करती हूँ। लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर हरी फैजाबादी जी, जो बहुत ही अच्छे शायर हैं, देश के जाने माने शायर हैं। उनकी शायरी पूरे देश में सुनी जाती है, पढ़ी जाती है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ नीरज जी की 4 पंक्तियों के साथ आदरणीय डॉक्टर हरी फैजाबादी जी को। कि आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए। और कहने के लिए कहानी प्यार की, और कहने के लिए कहानी प्यार की। स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर हरी फैजाबादी लखनऊ से एक दोहा प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कोरोना काल चल रहा है, अभी कोरोना की कोई दवा वैक्सीन नहीं है, इससे बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। तो दोहा देखें कि कोरोना का खुद ब खुद मिल जाएगा तोड़, कोरोना का खुद ब खुद मिल जाएगा तोड़। याद करो
क्यों कृष्ण का एक नाम रण छोड़, याद करो क्यों कृष्ण का एक नाम रण छोड़। और अब एक गज़ल के कुछ शेर देखें। मतलब है कि मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। उसका इतिहास जान लो पहले, उसका इतिहास जान लो पहले, जब किसी को दिया सलाई दो। उसका इतिहास जान लो पहले, जब किसी को दिया सलाई दो। और कल बहु भोज का लिफाफा था, कल बहु भोज का लिफाफा था, आज दुल्हन को मुँह दिखाई दो। कल बहु भोज का लिफाफा था, आज दुल्हन को मुँह दिखाई दो। और चाँद तुमको दिखा अमावस में, चाँद तुमको दिखा अमावस में, जाओ सूरज को अब सफाई दो। चाँद तुमको दिखा अमावस में, जाओ सूरज को अब सफाई दो। और राम जी राम राज चाहो तो, राम जी राम राज चाहो तो, अपने जैसे ही सबको भाई दो। राम जी राम राज चाहो तो, अपने जैसे ही सबको भाई दो। और काम कर जाओ ऐसा जीते जी, काम कर जाओ ऐसा जीते जी, बाद मरने के भी सुनाई दो। मेरे दुख में भी तुम दिखाई दो, तब खुशी आने पे बधाई दो। और अब एक गज़ल के कुछ शेर तरन्नुम से भी देख लें। कि क्या किया आपने ज़िंदगी के लिए, क्या किया आपने ज़िंदगी के लिए, क्या किया आपने ज़िंदगी के लिए। कुछ नहीं गर्द में आखिरी के लिए, कुछ नहीं गर्द में आखिरी के लिए। दिल हमारा तुम्हारे मुताबिक चले, दिल हमारा तुम्हारे मुताबिक चले। शर्त कैसी है ये दोस्ती के लिए, शर्त कैसी है ये दोस्ती के लिए। इश्क मीरा का हो या के फरहाद का, इश्क मीरा का हो या के फरहाद का। इश्क मीरा का हो या के फरहाद का। हौसला चाहिए आशिकी के लिए, हौसला चाहिए आशिकी के लिए। मन को गिरवी हो रखना या तन बेचना, मन को गिरवी हो रखना या तन बेचना। मन को गिरवी हो रखना या तन बेचना। कुछ भी मुश्किल नहीं बेबसी के लिए, कुछ भी मुश्किल नहीं बेबसी के लिए। और ये आखिरी शेर कि नेकियों की यहाँ कोई कीमत नहीं, नेकियों की यहाँ कोई कीमत नहीं। तुम गला भी कटा दो किसी के लिए। क्या किया आपने ज़िंदगी के लिए, क्या किया आपने ज़िंदगी के लिए। कुछ नहीं गर्द में आखिरी के लिए। मुझको अगले सफ़र पे जाना है दोस्तों, अब मुझे विदाई दो। एक एक शेर लाजवाब था, बहुत ही उम्दा काव्य पाठ। और मुझे भी अब अगले कवि की तरफ बढ़ना है, तो मैं भी आगे बढ़ती हूँ। और लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्री चंद्र दीक्षित जी। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ अपनी चार पंक्तियों से। बड़े भाई भी हैं, हमेशा उनसे स्नेह मिलता रहता है। उनके सम्मान में अपनी स्वरचित चार पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है, मोहब्बत बिना काम चलता नहीं है। बिना ताप के हिम निखरता नहीं है। बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में,
बड़ों की न हो यदि दुआ साथ में तो कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है, कभी जिंदगी में कुशलता नहीं है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सुरेश चंद्र दीक्षित जी नमस्कार मित्रों, मैं श्रीश चंद्र दीक्षित, पुलिस सब इंस्पेक्टर, लखनऊ से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। पुरखों की हवेली शीर्षक से एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। जिसके लिए हर तंज सहा जिल्लतें झेली, जिसके लिए हर तंज सहा जिल्लतें झेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। जो गांव की जीनत थी जिस पे सबको नाज था, जिसका कि बन गठाव सुघर लाजवाब था, जिसके दरो दीवार हरम बोलते से थे, जिसकी की ईंट ईंट से सबका लगाव था, जिसकी कसीदाकारी बड़ी नव्य नवेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। अगला बंद प्रस्तुत है। झगड़े फसाद फैसले व्यापार की बातें, होली दिवाली तीज व त्योहार की बातें, मिलजुल गुजारते थे जहाँ दिन महीने साल, होती थी जहाँ प्रेम व मनुहार की बातें, दालान में हंसती थी जहाँ चंपा चमेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, बच्चों ने बेच दी वही। अंतिम बंद है। शोहरत थी इलाके में जिसके चर्चे आम थे, शोहरत थी इलाके में जिसके चर्चे आम थे, जिसकी बुलंदियों से परेशान तमाम थे। शेरो सुखन की महफिलें सजती थी जहाँ रोज, अल्फाज शायराना थे, सूफी कलाम थे, जिसके दयार में थी कई पीढ़ियाँ खेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, जिसके लिए हर तंज सहा जिल्लतें झेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही संवेदनशील कविता। लेकिन आज के युग की यह विडंबना भी है, बच्चों ने बेच दी वही पुरखों की हवेली। लेकिन सच्चाई भी यही है कि आजकल ऐसा ही हो रहा है। बहुत बहुत आपने इतनी मार्मिक रचना पढ़ी, बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ। एक एक शब्द हृदय तक पहुँचा और दिल को छू गया। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं शिकोहाबाद के बहुत ही अच्छे हास्य व्यंग के कवि। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो आएँ, अपने हास्य व्यंग यहाँ पर पढ़ें। बहुत बहुत आपका स्वागत है आदरणीय अनिल वेधड़क जी। मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। ये मेरी स्वरचित पंक्तियाँ हैं कि सत्य अब बौना हुआ है, झूठ का विस्तार है। सत्य अब बौना हुआ है, झूठ का विस्तार है, स्वार्थ की सीमा नहीं है, प्रेम में भी खार है। सत्य अब बौना हुआ है, झूठ का विस्तार है, स्वार्थ की सीमा नहीं है, प्रेम में भी खार है। राम का बस नाम लेकर, राम का बस नाम लेकर कर्म तुम करते रहो, धर्म कलयुग में सुनो बस मोक्ष का आधार है। धर्म कलयुग में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आइए
शिकोहाबाद से हमारे बीच में उपस्थित हैं अनिल बेधड़क जी। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। आइए। मैं हास्य कवि अनिल बेधड़क आप लोगों के समक्ष कुछ दोहे सुनाता हूँ कि संसद में विचरण करें, संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, किसके कितने फन बड़े नाप सके तो ना। संसद में विचरण करें रंग बिरंगे सांप, किसके कितने फन बड़े नाप सके तो नाप। चाटुकार नेता बड़े, चाटुकार नेता बड़े, जिनका नहीं जमीर, घपला कर पैसा मिले जमकर खाएं पनीर। घपला कर पैसा मिले जमकर खाएं पनीर। देखी नेता सर्प की, देखी नेता सर्प की, होती जात समान। देखी नेता सर्प की, होती जात समान। पग पग पर तुझको डसें, पग पग पर तुझको डसें। ना माने एहसान मित्रों। अब मैं सीधे सीधे आपको व्यंग से जोड़ता हूँ कि मेरे मोहल्ले में वोट मांगने आए एक नेताजी को जैसे ही मेरे पालतू कुत्ते ने काटा, एक नेताजी को जैसे ही पालतू कुत्ते ने काटा, मैंने उसे डांटा, अरे नालायक, यह तूने क्या किया? अरे नालायक, यह तूने क्या किया? नेताजी तो सही सलामत रहेंगे, पर कुत्ते तुझे जरूर 14 इंजेक्शन लगेंगे। एक सपेरे की व्यथा देखें कि एक सपेरा रामदास मन से भ्रमित, दिल से उदास, पसीने से बेहाल, फिर भी पेट की खातिर बीन पर बीन बजाए जा रहा था। फिर भी पेट की खातिर बीन पर बीन बजाए जा रहा था। मैंने कहा, चाचा आप बीन क्यों बजा रहे हैं? सपेरा मायूस होकर बोला, सांप बिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, सांप बिलों में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब मैंने कहा, सांप बिलों में कैसे दिखाई देंगे? सांप बिलों में कैसे दिखाई देंगे? सांप तो संसद में पल रहे हैं, इसीलिए सपेरों के हाथ नहीं लग रहे हैं। सांप तो संसद में पल रहे हैं, इसीलिए सपेरों के हाथ नहीं लग रहे हैं। यारो, आज जहर सांप का खद्दरधारियों में आ गया है, जिसे पीकर खद्दरधारी असलियत गवा रहा है, असलियत गवा रहा है। अंत में एक व्यंग रचना के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। व्यंग रचना का शीर्षक है उद्घाटन समारोह। एक विद्यालय वालों ने उद्घाटन के लिए एक नेताजी को बुलाया। एक विद्यालय वालों ने उद्घाटन के लिए एक नेताजी को बुलाया। नेताजी ने उद्घाटन से पूर्व एक नन्हा पौधा लगाया। तभी कहीं से एक बकरी आ गई, तभी कहीं से एक बकरी आ गई, पौधे के हरे भरे पत्तों को खा गई। यह देख नेताजी झल्लाए, पास में खड़ी बकरी पर बौखलाए, घूर कर बकरी को देखा, फिर गुस्से में पूछा, तू उद्घाटन का पौधा खा गई, तुझे कुछ नहीं सूझा? तू उद्घाटन का पौधा खा गई, तुझे कुछ नहीं सूझा?
बकरी बोली नेताजी, आप व्यर्थ डर रहे हैं, मैंने तो पौधे की मात्र पत्तियां चरी हैं। आप पूरा का पूरा देश कर रहे हैं, आप पूरा का पूरा देश कर रहे हैं। क्या बात है, ये होता है व्यंग। बकरी कह रही है कि मैंने तो सिर्फ पौधा ही चरा है, नेताजी आप तो पूरा की पूरा देश ही चर रहे हैं। बहुत ही उत्कृष्ट, शानदार, लाजवाब हास्य और व्यंग दोनों ही आपने पढ़ा। मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में मैं पुनः नए कवियों के साथ आप सभी के समक्ष फिर प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए